वेलकम 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 दोस्तों। तो स्वागत है आपका गुरु ग्रेड में। आज हम अपनी जो 12th क्लास की फिजिक्स की सीरीज शुरू करी है हमने, उसका सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। सेकंड लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यूसली जो टॉपिक्स हमने कराने शुरू करे हैं चैप्टर 1 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, यूनिट फर्स्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसका फर्स्ट चैप्टर हमने कराया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसी के हमने कूलम्ब्स लॉ तक करा चुके थे। कहां तक? कूलम्ब्स लॉ तक हम इसे करा चुके हैं और इससे आगे हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम कूलम्ब्स लॉ को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या बताया था मैंने? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। क्लियर? ये हमने कूलम्ब्स फॉर्मूला डेरिवेट किया था, या कह सकते हैं कूलम्ब्स फॉर्मूला को प्रूफ किया था। ठीक है, इससे आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कौन सा टॉपिक? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हम लिखा रखेंगे क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी हो सकते हैं, सॉरी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बेसिकली हम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक चार्ज लिया हमने, यहाँ पर ये क्यू चार्ज है। ठीक है, तो इसके चारों ओर का वो रीजन जहां पर कोई अदर चार्ज, ये कह सकते हैं क्यू नोट, इसे टेस्ट चार्ज बोलेंगे हम, कोई अदर चार्ज किसी फोर्स को महसूस करेगा, या कह सकते हैं कोलंबियन फोर्स को महसूस करेगा, वो जो रीजन होगा वही क्या कहलाता है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक चार्ज लेते हैं, उसके चारों ओर का वह वो रीजन या वो एरिया जहां पर कोई अदर टेस्ट चार्ज एंटर होने में एक फोर्स को महसूस करेगा। वो फोर्स आपका अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्शन फोर्स हो सकता है। तो वो क्या कहलाता है? वो रीजन, वही रीजन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्लियर हुई यहां तक चीजें? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे पता करेंगे हम? ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी तो पता करनी पड़ेगी। तो उसके लिए पहले आप इसे नोट कीजिए जल्दी से। नोट करने के बाद हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, या कह सकते हैं इस फॉर्मूले को डेरिवेट करने के लिए कि आप इसे किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं एक ये हमारा टेस्ट चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, उसके चारों तरफ कोई फील्ड बन रहा है। ये क्यू नोट हमारा कैसा चार्ज है? कैसा चार्ज है? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कैसा चार्ज? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मान लेते हैं इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। तो एक फॉर्मूला हम बताया जाता है E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नोट। F अपॉन क्यू नोट। ये F क्या है? हमारा कोलंबियन फोर्स। ठीक है, और ये क्या है? हमारा टेस्ट चार्ज। क्या है? हमारा टेस्ट चार्ज। इन इसकी वैल्यू हम पुटअप करते हैं जरा इससे आगे के। F की वैल्यू यहां से सिंपल सी बात है, K क्यू नोट ओवर R स्क्वायर ओवर क्या है? क्यू नोट। ठीक है, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E की वैल्यू जो निकल के आएगी यहां से, E इज इक्वल टू K क्यू ओवर R स्क्वायर। K क्यू ओवर R स्क्वायर, और हम यहाँ पर K की वैल्यू रख दें अगर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर E इज इक्वल टू, ये हमारा किसका फॉर्मूला निकल के आ जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, ये फॉर्मूला डेरिवेट हो गया, यहां तक हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे आगे जो हमारा आज का थर्ड टॉपिक होने वाला है, थर्ड नहीं सेकंड टॉपिक होने वाला है, वो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। कौन सा टॉपिक होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को ही समझेंगे।
इलेक्ट्रिक डाइपोल एज अ सिस्टम है जिसमें हमारे दो स्मॉल यूनिट पॉजिटिव या कह सकते हैं अपोजिट चार्जेस एक बहुत छोटी सी दूरी पर रखे जाते हैं। तो ऐसे में जो सिस्टम तैयार होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। ये आपका माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है 2L। यहाँ पर एक क्या होता है इसका सेंटर, क्या होता है सेंटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L, और ये जो पूरा सिस्टम है आपका यही कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, पहले आप इसे जल्दी से नोट कीजिए। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस 2L, या किसी बुक्स में 2A भी हम मेजर करते हैं। ठीक है, L मतलब लेंथ होता है, हमने इसलिए L लिया है। आप A भी ले सकते हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में आपको A मिल रहा है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, आप A से ही क्वेश्चन कर सकते हैं। A और A हो जाएगा, यहाँ पर 2A हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक चीजें? ठीक है, अब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे। जल्दी से डायग्राम बनाइए, जल्दी से। दोस्तों, हम जो आपका टॉर्क ऑन अ डाइपोल है उसे पढ़ाने से पहले हम क्या पढ़ाएंगे आपको, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है? अगर कोई भी, ये आपका डाइपोल था, सिंपल सी चीज है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2L कह सकते हैं या 2A कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं दोनों ही आपको लिख देता हूं जिससे कि आपको आसानी रहे समझने में। 2A ही ले लेते हैं आपकी बात, ठीक है। तो जो डाइपोल मोमेंट है P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2A। इन दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के हम बराबर होता है आपका डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ऐसे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के बराबर डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इन मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। क्लियर? ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अभी इससे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। क्लियर? चाहिए तो सबसे पहले टॉर्क ऑन अ डाइपोल is placed in a uniform electric फील्ड। क्लियर? तो जब हम किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तब उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है उस फील्ड का, उसे हम जांचेंगे। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन क्या है, ये साइड आपकी। क्लियर? जब मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ आप थोड़ा बेटर बनाइएगा और नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा नोट्स आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए, ना कि आप नोट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बर्डन नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसे हम जो डाइपोल है उसे हम टेढ़ा यानी थीटा एंगल पर इसमें प्लेस करते हैं। ठीक है, ये आपका माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू। बेसिकली आपको पता होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किस साइड को ट्रेवल करती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ट्रेवल करती हैं। तो जब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो इसके ऊपर एक टॉर्क बनेगा इधर की साइड, और ये नेगेटिव है और ये इधर से पॉजिटिव से आ रही है तो इसके ऊपर एक टॉर्क बनेगा इधर की साइड। ये फोर्स होंगे दोनों, कह सकते हैं टॉर्क या फोर्स लगेगा इधर की साइड। ठीक है, जो इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो 2L साइन थीटा होगी। बिकॉज ऑफ मैं इसे आपको थोड़ा सा रफली करना बता देता हूं, क्योंकि ये क्या है आपकी 2L। ठीक है, आपको पता है क्या निकालना है हमें, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, जैसा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितनी थी इसकी 2L, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
2L साइन थीटा। क्लियर हो गई चीजें? ठीक है, अब इसके ऊपर एक फोर्स लगा, जो इधर की साइड होगा इधर की साइड होगा, वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, जल्दी से इसे डायग्राम को बनाइए पहले। क्लियर हो गया था कि डायग्राम बना लिया आपने? चलिए, तो हम बात करते हैं, जब इसके ऊपर एक फोर्स इधर की साइड और एक फोर्स इधर की साइड लगेगा तो इसके ऊपर एक टॉर्क बन जाएगा। मान लेते हैं, अगर मैं इसे एक डायग्राम की तरफ से समझे, ये क्या है आपका, एक डाइपोल है। तो डाइपोल को जब हम दोनों तरफ, जैसे ही दो मेरे हाथ का हो गए फोर्स हो गए, तो जब मैं इन्हें थीटा एंगल पर इसे इधर की साइड खींचता हूं, दोनों को फोर्स लगाता हूं, तो क्या होगा, इसके ऊपर एक टॉर्क बनेगा जिससे ये घूमना चाहेगा। इससे ये घूमना चाहेगा तो इसे घूमने से रोक के ऊपर जो टॉर्क बना इसके ऊपर, टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, इसे बोलते हैं टाउ। मैं यहां पर मेजर कर दे रहा हूं, इसे बोलते हैं टाउ। क्लियर? तो जो टाउ होगा वो होगा आपका टॉर्क ऑन मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। जो आपका निकलेगा वो होगा आइदर फोर्स, जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, F। इन दोनों ही जो साइड्स में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, तो टाउ इज इक्वल टू होगा आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द थीटा। क्लियर हो गया यहां तक चीजें? क्लियर? यहां तक क्लियर हो गई चीजें? ठीक है, मैंने आपको ही कभी फॉर्मूला जस्ट बताया था, उसे याद रखना। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू क्या हुआ इसके बाद, अच्छा F इंटू 2L। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नोट। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड कितना चार्ज है, Q, तो F इज इक्वल टू क्यू ई। थीटा। क्लियर? यहां पर बात करें तो जो E इंटू क्यू इंटू 2L साइन थीटा, यहां पर आपको दिख रहा है Q इंटू 2L, ये क्या है आपका डाइपोल मोमेंट। ये क्या है आपका डाइपोल मोमेंट। जरा मैं इसे रफ कर देता हूं एक सेकंड। तो ये है आपका डाइपोल मोमेंट, यानी P E इंटू साइन थीटा, ये आपका टाउ। ठीक है, इससे आगे बढ़े, इससे आगे हम स्टेप्स लेके आते हैं यहां पर। तो ये क्या आएगा निकल के, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, बिकॉज ऑफ आपने पिछली क्लास के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा है A क्रॉस B वेक्टर के अंदर AB साइन थीटा। इस फॉर्मूले से हमने इसे प्रूफ किया। तो ये क्या है आपका डाइपोल मोमेंट ऑन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर किसी भी डाइपोल के ऊपर एक मोमेंट बनेगा या टॉर्क बनेगा, वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। क्लियर हुई यहां तक चीजें? ओके, जल्दी से नोट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन है तो तुरंत के तुरंत कमेंट में पिन कीजिए, मैं उसका जवाब। तो ये जो टॉपिक हमारा क्लियर होता है यहाँ पर। आज की इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करने वाले हैं। ये वीडियो इसी तरीके से छोटी छोटी आने वाली हैं, क्योंकि हम आपका इंटरेस्ट बिल्ड कर रहे हैं इस फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर। जो बच्चा फिजिक्स से डरता है उसका भी हम इंटरेस्ट डेवलप करने की ट्राई कर रहे हैं, और हम मुझे यकीन है बच्चों आप इंटरेस्ट ले रहे हो। ठीक है, तो नोट्स बनाइए, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कीजिए, आप एक अच्छे से अच्छा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कीप वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।